बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आपके माध्यम से आज हम लोग दुर्गा नाटक मंडली के जो नवरात्रा पर्व के बाद जो कार्य चलते हैं उनमें से जो रामलीला मंचन जो नवरात्रों के दौरान दुर्गा नाटक मंडली ने पूर्ण किया, उसके बाद दशहरा और इस फेस्टिवल के साथ ही हमने लगभग 4 साल पहले एक माता वैष्णो देवी की परिक्रमा यात्रा की शुरुआत की थी, जो इस बार चौथी यात्रा रहेगी। तो ये यात्रा जो है हमारे इस सीजन के जो हम लोग पर्व मनाते हैं उनमें ये विशेष महत्व रखती है। तो ये यात्रा जो है आने वाले 2 नवंबर को, उस दिन रविवार है, ये यात्रा जो है माँ भगवती जगदम्बा वैष्णो देवी की परिक्रमा यात्रा जो वर्ष 2021 में हमने शुरू की थी, और अब ये यात्रा जो है इसकी लोगों में निमंत्रण के तौर पर आज हम लोग ये आपके माध्यम से सूचना प्रसारित कर रहे हैं अपने शहर वासियों के बीच में, जिनके द्वारा बहुत लोगों के द्वारा, बहुत धार्मिक सज्जनों के द्वारा इस यात्रा के बारे में पूछा जा रहा है। तो उन सबको आपके माध्यम से मैं सूचित करता हूं कि ये जो परिक्रमा यात्रा है ये 2 नवंबर को इसी गणेश मंदिर से शुरू होगी, और ये हमारा यहाँ से निकलने का जो समय रहेगा वो रहेगा 8 बजे। और इसलिए मैं तमाम जाने वाले लोगों को आपके माध्यम से फिर से आमंत्रित करता हूं कि उस दिन लगभग 7 से 8 बजे तक हम लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे और फिर हम लोग यहाँ से यात्रा के लिए निकलेंगे। हालांकि मैं, क्योंकि दुर्गा नाटक मंडली जो मुख्य कार्य वर्ष भर में करती है उनमें रामचरितमानस एक ऐतिहासिक कार्य है जिसे दुर्गा नाटक मंडली सदियों से करती आ रही है। तो मैं विशेष तौर पर अपने क्षेत्र की या अपने जो रामचरितमानस करने वाले, जो रामलीला करने वाले जो मंडलियां हैं, क्लब्स हैं, संस्थान हैं, उन सबको आमंत्रित करता हूं। सिर्फ मेरी उन सबसे ये गुजारिश रहेगी कि हम भी 1-2 दिनों तक कोई ऐसा सूचना तंत्र डेवलप करेंगे जिसके माध्यम से हमें ये पता चले कि कौन कौन जाना चाहता है, ताकि एक जिस दिन यात्रा निकले उस दिन हड़बड़ी ना मचे। तो हम लोग सूचना के लिए 2-3 फोन नंबर भी जारी करेंगे। और अपने क्षेत्र में रियासी एक बहुत सौभाग्यशाली जिला है जहाँ पे लगभग 20 के करीब रामलीला क्लब्स जो हैं इस साल भी जिन्होंने रामचरितमानस का मंचन किया है, तो उन सबको मैं आमंत्रित करता हूं। और दूसरा, आज की सूचना का देना अति आवश्यक इसलिए था कि ये यात्रा जो है थोड़ी लेट हो गई थी। उसका कारण जो है मौसम रहा, क्योंकि जिस रास्ते से ये यात्रा होकर गुजरती है वो रास्ता थोड़ा खराब था, और स्थानीय लोगों का आग्रह, जो हमारा साथ देते हैं इस यात्रा में, हमारे सहयोगी बनकर कार्य करते हैं, उन सब का कहना था कि इसे थोड़ा दिन रोक लिया जाए। और अभी हमें आज ज्ञात हुआ है कि 3-4 दिनों तक मार्ग की ऐसी हालत हो जाएगी कि हम लोग यात्रा लेकर जा सकते हैं। तो इस वजह से कुछ लोगों के बीच ये मैसेज भी चला गया था कि ये यात्रा 26 को जाएगी। तो इसका भी मैं निवारण करना चाहता हूं कि ये यात्रा जो है 26 के बजाय आने वाले 2 नवंबर को इसी गणेश मंदिर स्थान से शुरू होगी। 7 से 8 बजे तक हम लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे, और उसके तुरंत बाद 8 बजे हम लोग इस परिक्रमा मार्ग, जैसा पूर्व निर्धारित हमने कर रखा है, उस मार्ग पर हम लोग यात्रा शुरू करेंगे और इसी जगह पर आकर उस यात्रा का समापन होगा। सर, मैं जानना चाहूँगा, जो यात्रा 2 नवंबर को जाने वाली है, जो लोग इसके साथ जाना चाहते हैं यात्रा के साथ, वो किस तरह संपर्क करेंगे? उनका कोई पंजीकरण होगा? कैसी यात्रा है और क्या यात्रा जी एक ही दिन की रहेगी? जी, ये यात्रा जो है, क्योंकि उसमें बहुत दुर्गम मार्ग है, रास्ते में कई प्रकार की सुविधाओं का अभाव है। यात्रा सबके लिए ओपन है, कोई भी धर्म प्रेमी,
जन इसमें जा सकता है। सिर्फ मेरी विशेष तौर पे आग्रह ये रहेगा, क्योंकि बीच में 5-6 लगभग 7 किलोमीटर का काफी कठिन मार्ग है, तो जो भी यात्री इसमें, जो भी श्रद्धालु इसमें शामिल हो, कम से कम उसकी सेहत इस लायक होनी चाहिए कि वो कठिन मार्ग तय कर सकता हो, 7-8 किलोमीटर पैदल चल सकता हो। अन्यथा वो यात्रा के रवाना होते समय यहाँ आकर उस रवानगी में हिस्सा बन सकता है, और यात्रा सबके लिए ओपन रहेगी। और सिर्फ सेहत अपनी, अगर आपकी सेहत इजाजत दे रही है तो शामिल हो सकते हैं। पंडोत्रा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 4 साल पहले जो आपने ये कदम उठाया था और उसका असर भी देखने को मिला, वहाँ पे लोगों का रुझान होगा, श्राइन बोर्ड का रुझान होगा, तो इस बार जो चौथी यात्रा जाने वाली है, इसमें को देख के, यात्रा को देख के आप में कितना उत्साह है? धन्यवाद राहुल जी, अंकित जी, आप लोगों की कोशिशों से हमने एक ऐतिहासिक फैसला किया था दुर्गा नाटक मंडली ने कि हम जो है परिक्रमा यात्रा, त्रिकुटा पर्वत की परिक्रमा यात्रा करेंगे। तो उसमें आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला। जैसे कि परिक्रमा जो जैसे मथुरा वृंदावन में परिक्रमा होती है, तो उसी तरह से हम चाहते थे कि ये परिक्रमा हो। मैंने एक जाति दफा शेर बोला था, और अंशद जी और आप दोनों गवाह हैं उसके, चल रे गालब उस तरफ जिस तरफ कारवां चले, जब तू ना चल सके तेरी दास्तान चले। तो ये मैंने बोला था, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम यात्रा लेकर गए, और यात्रा में जो है उसकी आवाज जो आपके मीडिया के द्वारा जो लोगों तक पहुंची, उसके बाद इसका असर ये हुआ कि श्राइन बोर्ड को भी थोड़ा बहुत इसमें इनिशिएटिव करना पड़ा, और श्राइन बोर्ड ने इसके लिए 10 मंदिर जो है बनवाए। 5 बन गए हैं, 5-6 बन गए हैं, और 3-4 और बनने हैं। तो उसका ये असर हुआ था। और दूसरा असर उसका ये हुआ कि अब पिछले दिनों हमारे MP जुगल किशोर जी और MLA वहां पर गए, और वहां पर उन्होंने उसके रोड की जो व्यवस्था करने के लिए जो है 80 करोड़ रुपए का जो है टेंडर लगवा दिया, 78 करोड़ रुपए का टेंडर लगवा दिया है। तो कहने का मतलब है उसका बहुत बड़ा असर हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि जैसे परिक्रमा मथुरा में होती है, इसी तरह के यहाँ भी हो। और इसके लिए हमारा दुर्गा नाटक मंडली का ये प्रयास था। प्रधान जी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम हर साल, ये वहां पर इन्होंने ऐलान किया था कि हम हर साल इस यात्रा को ले जाएंगे। इस दफा जो बहुत ज्यादा बारिशें हुई, बहुत ज्यादा जो सड़कें टूट गई, उसकी वजह से हमें जो है लेट हो रहे हैं। और फिर भी अब काम लगा हुआ है, जैसे उन्होंने कहा कि 3-4 दिन में सड़क क्लियर हो जाएगी, और हम एतवार को बड़ी शानो शौकत के साथ ये यात्रा लेकर जाएंगे। कठिन मार्ग जरूर है, लेकिन अगर मेरे जैसा बूढ़ा आदमी जा सकता है तो और भी जा सकते हैं। तो उसमें हम सब लोगों को आमंत्रित करते हैं। लेकिन एक बात और है, कोई इसमें बीच में नंगा वगैरह ना अड़ाए। सिर्फ ये दुर्गा नाटक मंडली की यात्रा होगी, और जो जाएगा वो सहयोग जो दुर्गा मंडली जो है प्रधान जी से बात कर सकता है, और उसके जाने के लिए जो है इनसे ही बात करें। और कोई जो है, कोई इधर का कोई उधर का कहेगा जी मैं ले रहा हूँ, कोई कहेगा मैं ले रहा हूँ, नहीं, ये सिर्फ इनके संपर्क करें और प्रधान जी से। और इसके लिए और एक बात मैं ये कहूंगा, यात्रा गणेश मंदिर से पंडित चमनलाल जी जो है छड़ी लेकर जाते हैं, और इनके साथ ये यात्रा जाती है। और इस दफा हमें ऐसा महसूस हो रहा कि यात्रा बहुत ज्यादा होगी, और अरेंजमेंट भी सब होगा। तो किसी चीज की घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ समय कम होता है, एक दिन में जाना होता है, वापस आना होता है, तो उसमें हमें थोड़ा सा। तो आज एक और बड़ी खुशी का मकाम जो है अंशद जी, आप लोगों को कोई खुशी की थोड़ी कोशिशों की वजह से, जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया था कि वंदे भारत का जो स्टेशन ऐसी होना चाहिए, आज उसके ऊपर फूल माला चढ़ाई गई है। और मैं कुलदीप राज द्विवेदी जी MLA का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस काम को सरे अंजाम दिया है। और मैं ये कहूंगा, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती बनावट के कागज के फूलों से। तो धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की मेहरबानी से, आप लोगों की कोशिशों से ये यात्रा जो कामयाब दिन ब दिन आगे बढ़ रही है। धन्यवाद।